नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। कल्याणी मंदिरी मुदारी मवद्य भेदी भीताभय प्रदमनिंदित मंगीपद्मं संसारी सागरी निमज्जत से सजंतो होताय मानिम बीनम मैं जिने सरस होताय मानिम बीनम। पार्श्वनाथ के चरण कमल को मन मंदिर में ध्याता हूँ। पार्श्वनाथ के चरण कमल को मन मंदिर में ध्याता हूँ। प्रभु के आराधन बंदन में मंदिर गीता गाता हूँ। प्रभु के आराधन बंदन में मंदिर गीता गाता हूँ। कल्याणों के मंदिर है विश्व समाहित सुंदर है उदार महिमा वाले गुण महान गरिमा वाले पापी विनाशक भव्यों के ज्ञाता दृष्टा द्रव्यों के जिन पर अभय प्रदाता है पतितों के बहुत्राता है परम पुनीत प्रशंसा के पात्र बने अनुशंसा के भवसागर में पतितों को श्रावक साधक यतियों को जग के उन सब जीवों को धर्म मार्ग अनुजीवों को है जहाज समचरण कमल नमस्कार करके प्रतिपल नमस्कार करके प्रतिपल नमस्कार करके। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की। बोलिए देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य श्री कुमुद चंद्र भगवान की। परम पूज्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की। समय श्री जिन धर्म की। बोले आचार्य परमेश्वर विभो सागर जी महाराज की। मुनि संघ की आरिका संघ की। प्रिय बंधुओं, पहली बात तो ये बता दूं, जिनसे मैंने पढ़ा है आज उन्हीं के साथ हम बैठे हुए हैं। सन 1994 में परणी भवन मोराजी सागर में आपका चतुर्मास हुआ था। तब आप थे अइलक विनम्र सागर महाराज। उस समय मैं मोराजी का विद्यार्थी था। विद्यार्थी अवस्था में वहाँ पढ़ता था। इनके चातुर्मास में बहुत अच्छी प्रभावना, सायंकाल आनंद यात्रा, दोपहर में सभा, और उसी समय महाराज ने कहा प्रतिभा तो थी ही,
इसी कारण थोड़ा बहुत संचालन संजीव की तरह कर लेता था। इस कारण जुड़ता गया और जुड़ते जुड़ते मैंने अपनी लाइफ में किसी को पहले नंबर आहार दिया है तो वह है विनम्र सागर महाराज। और आज जब मैं विनम्र सागर जी के पास बैठता हूं तो मैं स्वयं सोचता हूं मैं क्या बोलूं। किंतु उन्होंने ऐसा आगे बढ़ाया कि बढ़ाते 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 मैं आज यहाँ तक बढ़ के आपके बीच में बैठा हूँ। प्रिय बंधुओं, इस सृष्टि पर आचार्य भगवान श्री धरसेन स्वामी, आचार्य भगवान श्री अरहत बलि स्वामी, आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत भूतबली भगवंत का महान उपकार है। आज जितनी भी जिनवाणी हमें प्राप्त है उस समग्र जिनवाणी का बीज यदि हम देखते हैं तो यह धरसेन आचार्य महाराज की कृपा का महाफल। गिरनार की चंद्रगुफा में आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी विराजमान थे। उनके चिंतन में ये बात आई, श्रुत हीन होने लगा है, बुद्धि मंद होने लगी है। वो पहले जितना पढ़ाते थे उतना याद हो जाता था, लेकिन अब वर्तमान में याद नहीं रह रहा है। यदि इसी तरह से कंठाग्र परंपरा, कंठस्थ परंपरा मंदता को प्राप्त होती जाएगी तो इस श्रुत सिद्धांत का क्या होगा? जिनवाणी कैसे सुरक्षित रहेगी? इस धरती का पहला श्रुत संरक्षक, इस धरती का पहला श्रुत चिंतक जिसे संरक्षण की चिंता हुई, प्रिय बंधुओं, सिर्फ एक श्रुत संरक्षण की चिंता करने वाले ने आज पूरे विश्व के लिए जिन शासन प्रदान किया है, जिन धर्म प्रदान किया है। आज हमारे मंदिरों की अलवारियों में जो जिनवाणी है तो एक की चिंता का फल है, एक की चिंता का फल है। जब आचार्य धरसेन स्वामी चिंता करते हैं, जब आचार्य धरसेन स्वामी चिंता करते हैं तो इसी चिंता का फल भी प्राप्त होता है। प्रिय बंधुओं, हम लोग सिर्फ चिंता करते हैं और आकुल व्याकुल होते हैं, लेकिन हमारे पूज्य आचार्यगण चिंता करते हैं तो चिंतन से समाधान भी निकालते हैं। और धरसेन स्वामी की चिंता का फल क्या है? सठखंडागम ग्रंथ क्या है? चिंता की समाधान निकाला। अरहत बलि आचार्य 500 शिष्यों के साथ यति सम्मेलन कर रहे हैं सतारा जिला में, और अभी धरसेन आचार्य गिरनार जी में विराजमान है। गिरनार में चिंता हुई, चिंता के समाधान के लिए सतारा जिले में नांदगढ़ नाम का स्थान है, किला है कल्याणगढ़ उस किला का नाम है। और मैं उस नांदगिरी पर्वत पर होके आया हूं, जिस नांदगिरी में लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद 3 परिक्रमा के रूप में 6 किलोमीटर की चढ़ाई है पर्वत की। पर्वत पर जाने के बाद
70 फीट तक लगातार सीढ़ियां उतरने के बाद जब मैं पहुंचा तो अंदर पानी भरा हुआ और थोड़ा सा रास्ता, उसके बीच में पार्श्वनाथ भगवान की इतनी दिव्य भव्य मनोज्ञ प्रतिमा। जब मैंने उसको देखा और वहां का भूगोल देखा तो पाया कि मैं वहां पर रहा, इतना शीतल स्थान, इतना मनोज्ञ स्थान, जो आनंद किसी को सम्मिश्र करके स्वर्ण भद्रकूट पर आता होगा, वो स्थान नांदगिरी के उस स्थान पर पार्श्वनाथ के चरणों में आता है। प्रिय बंधुओं, यदि किसी को सम्मिश्र कर के स्वर्ण भद्रकूट जैसा दर्शन करना हो, विशुद्धि वाला दर्शन करना हो, तो एक बार कोशिश करके नांदगिरी के पार्श्वनाथ का दर्शन जरूर कर लेना। प्रिय बंधुओं, अपूर्व दर्शन है, अपूर्व दर्शन है। जहां पर 500 मुनिराजों का यति सम्मेलन हुआ था, जहां से नरवाहन और मेघवाहन नाम के 2 मुनिराज धरसेन स्वामी के पत्र के आधार पर अरहतवली की आज्ञा से सतारा से चलकर कहां पहुंचे थे? गिरनार पहुंचे थे। प्रिय बंधुओं, एक की चिंता, यदि तुम्हारे अंदर पवित्र चिंता जन्मती है तो उस पवित्र चिंता को पूर्ण करने के लिए अरहतवली आचार्य कहते हैं कि हमारे ये योग्य शिष्य आपकी चिंता को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय बंधुओं, ऐसा असीम पुण्य जागा कि 2 मुनिराज पहुंचे। धरसेनाचार्य ने स्वप्न में निहारा कि 2 वृषभ राज आ रहे हैं। ओहो, 2 वृषभ परिक्रमा कर रहे हैं। और सुबह देखा तो सूर्योदय के साथ 2 मुनिराज पहुंच गए। धरसेनाचार्य समझ गए कि ये हमारी कल्पना को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आ गए हैं। ये चिंतामणि अरहतवली आचार्य ने भेजी है। प्रिय बंधुओं, एक संघ के नायक आचार्य दूसरे संघ के आचार्य के पास, धरसेनाचार्य अपनी अवस्था के वृद्ध आचार्य थे और गिरनार में अकेले निवास कर रहे थे। लेकिन अरहतवली ने पत्र का उत्तर पत्र से नहीं, अपने 2 साधु भेज कर दिया। और यदि हम उस सीमा का आकलन करें कि गिरनार और सतारा के बीच में उस समुद्री रेखा को पार करके जाना 38 किलोमीटर का समुद्र पड़ता है, और यदि समुद्री रेखा को पार ना करें तो घूम करके जाएं तो 230 किलोमीटर का राउंड पड़ता है। लेकिन जब भक्ति उमड़ती है, गुरु आज्ञा सिर पर धारण करते हैं और पहुंच जाते हैं। धरसेनाचार्य इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के उन दोनों को योग्यता की परीक्षा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अपात्र के हाथ में, अपात्र को शिक्षा देना शत्रु के हाथ में तलवार देने के समान है। इसलिए अपात्र को शिक्षा नहीं दी जाती है। पात्र की परीक्षा के लिए, उनकी परीक्षा के लिए मंत्र देते हैं, और मंत्र में एक में हीनाक्षर, एक में अधिकाक्षर था। फलस्वरूप 2 प्रकार की देवियां सिद्ध भी हुई। प्रिय बंधु, संपूर्ण कहानी आपको ज्ञात है, लेकिन उन शिष्यों की लघुता देखिए कि शिष्यगण कहते हैं, गुरुदेव मेरे प्रमाद के कारण मैंने मंत्र लिखते समय, मंत्र सुनते समय प्रमाद कर लिया, जिसके कारण मैं एक अक्षर कम सुन पाया। इसके कारण मुझे एक आंख रहित देवी सिद्ध हुई। एक कहता है मैंने एक अक्षर अधिक सुन लिया, इसलिए मुझे एक दांत अधिक देवी सिद्ध हुई। हे गुरुदेव, मेरे प्रमाद को आप माफ करिए, और मैंने आपकी
आज्ञा के पूर्व तत्मंत्र में कुछ परिवर्तन किया था, जिसके फलस्वरूप से देवी का दिव्य स्वरूप सामने आया। बस गुरु इतना ही जानना चाहते थे कि शिष्य के अंदर अभिमान तो नहीं है, अभिमान तो नहीं है और लोभ तो नहीं है, देवियों से कुछ पाने की अभिलाषा तो नहीं है, और स्वयं मंत्र सिद्ध किए हैं तो इसका अभिमान तो नहीं है। क्योंकि विद्या अभिमानी को नहीं दी जाती है और विद्या लोभी को नहीं दी जाती है। जो विद्या को बेच दे उसे विद्या नहीं दी जाती है, और जो विद्या पा करके अभिमान करे उसे विद्या नहीं दी जाती है। इसलिए गुरु ने उसकी निर्भिमानता और निर्लोभता को परखने के लिए 2 मंत्रों के माध्यम से परखा शिष्यों को, और आज उसी परख का परिणाम है कि 2000 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 2000 वर्षों बाद भी आज वह ग्रंथ पूज्यता को प्राप्त है, सिद्धांत ग्रंथ। पहले प्रथमानुयोग नहीं रचा, पहले चरणानुयोग नहीं रचा, द्रव्यानुयोग नहीं रचा भैया, सबसे पहले कोई अनुयोग रचा गया है तो उसका नाम है करणानुयोग। कौन सा अनुयोग? करणानुयोग के लिए नेमि चंद्राचार्य कहते हैं केवल ज्ञान समानम करणानुयोगम। करणानुयोग जो है वो केवल ज्ञान के समान है। कौन सी ज्ञान के समान? अंतर मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का है शादवाद में, और केवल ज्ञान में तत्व वही है, बात वही है। प्रिय बंधुओं, एक आप मैदान में देखा करते मैच और एक अपने घर पर लाइव प्रसारण देखते हो, जैसा उसमें अंतर है उतना ही अंतर केवल ज्ञान में और सिद्धांत शास्त्र में हुआ करता है। इसलिए सिद्धांत शास्त्र की महिमा विशेष होती है, जिससे सबका जन्म हुआ है, और ऐसे सिद्धांत के कारण ही अपना पर्व ये संपूर्ण ग्रंथ लिख करके श्रुत ज्ञान पंचमी के दिन अर्थात कल के दिन ये रचना पूर्ण हुई थी। इसलिए इस को त्योहार के रूप में मनाया। कहाँ मनाया? वहां पर तो सीख करके आ गए, सीखने के बाद आए तो कहां पर आए मालूम है आपको? अंकलेश्वर। मैं उस अंकलेश्वर भी होके आया हूं। अंकलेश्वर भी मैं गया, गिरनार भी मैं गया, और वहां पर जहां सम्मेलन हुआ सतारा भी मैं गया। उस संपूर्ण भूगोल क्षेत्र को मैंने अच्छी तरह से निहारा है और पूर्ण यात्रा अच्छे सकुशल यात्रा की है। तो मैं उस भूगोल से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। और अंकलेश्वर में जब आए तो श्रुत पंचमी पर लिख करके जब तैयार हो गए सूत्र सभी, तो फिर गजराज पर सवार करके सिद्धांत शास्त्र को निकाला गया। राजा ने बड़े ठाट बाट के साथ राजशाही सवारी के साथ इस सिद्धांत शास्त्र के लिए पूरे नगर में निकाला। पूरा जैन जगत धन्य था कि आज मेरे राज्य में ऐसे महान शास्त्र का लेखन कार्य हुआ है, जिससे युगों युगों तक जैन धर्म जयवंत रहने वाला है। प्रिय बंधुओं, ऐसी मां का जन्म हुआ। क्या? मां का जन्म हुआ। हम जिनवाणी को मां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कल हमारी मां का जन्म दिवस है। जिनवाणी मां जिसकी हम पूजा करते, उपासना करते, अर्घ चढ़ाते, और ऐसी जिनवाणी मां को जन्म दिया है धरसेनाचार्य भगवंत के शिष्य नरवाहन मेघवाहन। और जब वो कार्य सिद्ध हुए तो उन्हीं का नाम पुष्पदंत और भूतबली पड़ा। आज से 13 साल पहले इसी टीकमगढ़ की धरा पर अपन ने बहुत अच्छा एक जुलूस निकाला था, और गुलाब चंद जी पुष्प, विमल कुमार जी सौर्या, जय कुमार जी निशांत, 8 प्रतिष्ठा 8 विद्वान थे
जिनके समक्ष अपन ने सठखंडागम की बहुत अच्छी तरह से 16 पुस्तकों की पूरी पूजा की थी और वही दृश्य कल फिर रिपीट होगा महाराज से। तो प्रिय बंधुओं, वह जो हमने 13 वर्ष पहले यहाँ पर श्रुत पंचमी का महोत्सव किया था और ऐसे महोत्सव में हमारे विनम्र सागर जी महाराज बहुत ही जी तब आप नहीं थे, लेकिन अब तो बड़ी खुशी की बात, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, विनिश्चय सागर भी रहेंगे। यह अद्भुत रत्नत्रय का संगम यहाँ पर रहेगा और ये संगम भरा दृश्य। कल कोई पूछ रहा था महाराज मिलन में आप भी रहोगे क्या, फोटो डाल दें क्या? बोले भाई तो उसने भैया फोटो डालो या नहीं डालो, मिलन तो होगा। प्रिय बंधुओं, आप बड़े हो उनसे, इसलिए आप उनसे बड़े हो इसलिए। जी प्रभु, बड़े से और छोटे का यहाँ नाता नहीं है, नाता तो यहाँ वात्सल्य प्रेम का है, माँ जिनवाणी और गुरु का नाता है। प्रिय बंधुओं, जहाँ धर्म मिलता है, जहाँ वात्सल्य मिलता है, जहाँ गुण मिलते हैं, वहाँ सबका मिलन होता ही है। आज बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है कि हम ऐसे श्रुत के पर्व के हम भी कल आ सकते थे, लेकिन नहीं, हमने कहा जब हमारे विनम्र सागर जी यहाँ पर इतना महान उत्सव कर रहे हैं और ऐसे महान उत्सव में कल अपनी माँ का जन्मदिवस है, तो अपन तो अपने माँ के जन्मोत्सव पर एक दिन पहले जरूर पहुँच सकते हैं और पहुँचना ही चाहिए। और मैं आ गया और कल अपन बहुत अच्छी तरह से खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ और हमें भावना करते हैं, जितना सुख दे जिनवाणी माँ उतना सुखी रहो, पाप बीज सुख कभी न चाहूं, चाहे दुखी रहो। श्रुतानंदिका भोगी योगी जम्बू मुनिवर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बड़ी प्यारी भावना के साथ मैंने टीकमगढ़ की उस धरा पर महाराज, जब मैंने उस समय वाचना ली थी तब मुझसे लोग बोल रहे थे महाराज जी काला अक्षर भैंस बराबर कौन पढ़ेगा, कौन सुनाएगा, किसको सुनाओगे धवला की वाचना। तब मैंने इस धरती पर वाक्य गाया था, धवला अक्षर अरहंत बराबर। क्या गाया था? धवला अक्षर, ये इसी टीकमगढ़ की धरती पर उपजा वाक्य है। ऐसे धवला अक्षर की महिमा गाता हूँ। ओम नमः स्तेभ्या, ओम नमः स्तेभ्या। देखिए परम पूज्य